ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भव बंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के भजन का उपदेश। नारद जी ने कहा, हे सर्वज्ञ महामुनि, सबके स्वामी देव भगवान चिरानंद जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताइए। श्री सनक जी ने बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद रूप परम देव भगवान नारायण का संपूर्ण सिर से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण से सिद्ध हो जाते हैं। अत भक्त पुरुष सबसे बढ़कर हैं। मनुष्य को उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को पुण्य सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उस जिया को सफल बताया जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगा रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, ईट के बाद कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। इस संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। ये संसार बंधन अत्यंत टूट है और मान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूप कुटार से इसको काट कर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है तथा वे दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं। जो भगवत कथा की शुद्धता से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी जो आनंद स्वरूप एवं अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन भगवान का आप निरंतर भजन करो। मुनिश्रेय जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते और न दर्शन ही। विप्र ये स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावनामय है जो मय है और बिजली के समान संचल है। अर्थ इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह विद्यमान है। उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मण के आदर सत्कार में तत्पर रहता है। उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता। उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं जो भूख प्यास और लड़खड़ाकर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है। उस पर भगवान अद्योक्षज विष्णु प्रसन्न होते हैं। मुनि जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित हो गए अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवराधन किया करते हैं उन पर भगवान के सब प्रसन्न होते हैं। अतः देव ऋषि सुनो, आप सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत संचल है, धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती हैं और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली हैं। देव ऋषि, क्या आप नहीं देखते कि आदि आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है। आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर आप धर्म का आसन कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती। अर्थ अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। मुनि, यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है। यह मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य
मनुष्य इससे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं। यह संसार आसान है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं, निश्चय यह मृत्यु से व्याप्त है, अत इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्र सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, देव बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सप्तम अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। सारे शिरोमणि मनुष्य जन्म में भी देवराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्री हरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है। दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है। ब्राह्मण जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं। फिर संसार रूप अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा। मुनिश्रेष्ठ विष्णु भक्त सांडाल भी भक्तिहीन द्वेष से बढ़कर है। अर्थ काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस शास्त्र विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान स्मरण पूजन अथवा प्राण मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्म ऋषि उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है, और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्राह्मण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विशिष्ट बात है। भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर में काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अर्थ सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। और बड़े कष्ट की बात है कि यह जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आश्रय नहीं करता। नारद जी भाव उठाकर यह सत्य और पुण्य सत्य बात दुहराई जाती है कि पाखंड पुण्य आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव जी आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्र से समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है, वह नरकों का भी साधन है। अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मनी मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। और मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विशिष्ट तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मर्द से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औसत से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र बंधनीय है। देव ऋषि दुष्ट विशिष्ट वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते। मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं। अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। इकलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा इकलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। जो दिवाली दे भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित हैं, ऐसे मनुष्य
मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे छठ पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उसे धन को बारंबार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्रों को दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की बाटी निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मत वाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञानमय पास को दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। दैवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति और सदाचार है वह दैवी सृष्टि है, और जो भक्ति और सदाचार से हीन है वह आसुरी सृष्टि है। अठ विप्र और नारद, सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम आदि दोषों से दूर हैं, उन पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।